हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवऑप्स डोज। अगर आप AWS सीख रहे हैं, डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर AWS सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो AWS EC2 इंस्टेंस फैमिलीज को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप AWS पर कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, तो आपके लिए समझना जरूरी है T3 क्या है, M5 क्या है, C6i या R6i में क्या डिफरेंस है, किस वर्कलोड के अनुसार कौन सा EC2 इंस्टेंस चूज करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे EC2 इंस्टेंस फैमिलीज को, वह भी रियल डेवऑप्स एग्जांपल के साथ। मैं हूं बने सिंह पछलानिया। मैं लास्ट 10 ईयर से IT इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, डेवऑप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। EC2 इंस्टेंस फैमिली क्या होती है? जब आप कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, तो उसमें CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन होता है। कई बार किसी एप्लीकेशन के लिए आपको ज़्यादा CPU की नीड होगी, या ज़्यादा मेमोरी की नीड होगी, या फास्ट स्टोरेज, या हाई परफॉर्मेंस, या फिर GPU की नीड होगी। तो आप अपनी वर्कलोड या प्रोजेक्ट की नीड के अनुसार EC2 इंस्टेंस टाइप या उसकी फैमिली सिलेक्ट कर सकते हैं। AWS EC2 इंस्टेंस डिफरेंट इंस्टेंस फैमिली में डिवाइड होते हैं। ईच फैमिली इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कलोड, सच एज जनरल पर्पस एप्लीकेशन, CPU इंटेंसिव टास्क, मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशंस, स्टोरेज हेवी वर्कलोड, या GPU बेस्ड प्रोसेसिंग। यानी एप्लीकेशन की नीड के अकॉर्डिंग आप EC2 इंस्टेंस फैमिली सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंस फैमिली को डिटेल में समझते हैं। M7G.2x लार्ज, इसमें M इंस्टेंस फैमिली है, जैसे कि जनरल पर्पस। इसी तरह से T एक बस्टेबल जनरल पर्पस है, C कंप्यूट ऑप्टिमाइज, R मेमोरी ऑप्टिमाइज, X हाई मेमोरी, I स्टोरेज ऑप्टिमाइज, G GPU इंस्टेंस, P हाई परफॉर्मेंस GPU एंड H डेंस स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। 7 इसमें जनरेशन को इंडिकेट करता है, जैसे कि 7 जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन। AWS कंटिन्यूसली इम्प्रूव हार्डवेयर, जैसे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में CPU 6 जनरेशन, 8 जनरेशन, 11 जनरेशन या 12 जनरेशन का यूज होता है, वैसे ही AWS में जनरेशन यूज होती है। साथ ही जी इंडिकेट करता है प्रोसेसर या एडिशनल फीचर को। जी एक AWS ग्रेविटन प्रोसेसर है, ए AMD प्रोसेसर है, आई इंटेल प्रोसेसर है। यानी M7G यानी यह एक ग्रेविटन प्रोसेसर है। देन 2x लार्ज यह इंस्टेंस का साइज है। इंस्टेंस साइज रिप्रेजेंट करता है CPU, रैम एंड नेटवर्क कैपेसिटी को, जैसे कि T3 माइक्रो, C7i लार्ज, R7G X लार्ज या I4i लार्ज। फैमिली, T फैमिली, 3 जनरेशन एंड G A या I इसके एट्रीब्यूट यानी प्रोसेसर टाइप। देन प्लस इंस्टेंस साइज यानी स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या मीडियम। AWS पर इंस्टेंस टाइप आप वर्कलोड के अनुसार चूज करते हैं। यहाँ हम डिफरेंट इंस्टेंस फैमिली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बस्टेबल इंस्टेंस, जिसे T फैमिली कहते हैं। बस्टेबल इंस्टेंस में T2, T3, T4G, जो कि स्मॉल वेबसाइट, डेवलपर सर्वर या टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि T3 माइक्रो, यह वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है। बस्टेबल इंस्टेंसेस या T3 फैमिली को डिटेल में हम AWS कंसोल पर समझते हैं। इसके लिए AWS कंसोल पर हम EC2 के अंदर इंस्टेंस टाइप पर जाते हैं। देखिए, इंस्टेंस टाइप इसमें 1327 अवेलेबल है। अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्दर्न वर्जीनिया पर है। अभी हम मुंबई रीजन पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मुंबई एशिया पैसिफिक AP साउथ 1 पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इंस्टेंस टाइप कम होंगे। देखिए, इसमें इंस्टेंस टाइप है 760। जब भी आप कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करें, तो याद रखें EC2 इंस्टेंस की प्राइस रीजन टू रीजन वरी करती है। अभी हम T3 फैमिली को समझते हैं। T3, देखिए, T3A.2x लार्ज, देन T3.2x लार्ज, मीडियम, लार्ज, स्मॉल,
मीडियम, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, T3A.2x लार्ज, देन T3.2x लार्ज। यह AMD प्रोसेसर के साथ है, जबकि यह इंटेल प्रोसेसर के साथ है। दोनों में vCPU 8 है, मेमोरी 32 GB है, देन नेटवर्किंग परफॉर्मेंस है अप टू 5 गीगाबिट। देन प्राइस रीजन टू रीजन वरी करती है। विंडोज के लिए इसकी AMD प्रोसेसर की प्राइस है 0.3443 USD पर आवर, जबकि लिनक्स के लिए 0.197 USD पर आवर, जबकि इंटेल की ज़्यादा है 0.5056 USD पर आवर, देन 0.3584 USD पर आवर्स। जब भी आप कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करें तो रीजन स्पेसिफिक यानी प्राइस रीजन टू रीजन वरी करेगी। इसी तरह से आप जैसे एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, नैनो, माइक्रो, आप इंस्टेंस की साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है जनरल पर्पस इंस्टेंसेस, एम फैमिली, M5, M6i, M7i, बैलेंस रिसोर्स यानी जिसमें CPU, मेमोरी, नेटवर्किंग बैलेंस होती है। बेस्ट फॉर वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, स्मॉल डेटाबेस एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए जनरल पर्पस इंस्टेंस यानी एम फैमिली का यूज करते हैं। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप फ्रंट एंड या बैक एंड API के लिए M7i.large इंस्टेंस टाइप फैमिली सिलेक्ट कर सकते। देखिए M5a.2x large जिसमें 8 vCPU, 32 GB रैम, देन इसमें अप टू 10 गीगाबिट्स की परफॉर्मेंस, नेटवर्क परफॉर्मेंस है। देन अगर आपको स्टोरेज भी चाहिए तो M5D.x large जिसमें 4 vCPU, 16 GB रैम, देन 150 GB SSD स्टोरेज है, देन अप टू 10 गीगाबिट की इसमें नेटवर्किंग परफॉर्मेंस है। थर्ड है कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस जिसे C फैमिली कहते हैं। C5, C6i, C7i, C7G, हाई CPU परफॉर्मेंस, मोर CPU पावर कंपेयर टू रैम यानी रैम के कंपेयर में जिसमें CPU की यानी प्रोसेसिंग की ज़्यादा रिक्वायर होती है। जैसे गेमिंग सर्वर्स के लिए बैच प्रोसेसिंग, CI/CD पाइपलाइन के लिए, हाई ट्रैफिक वेब सर्वर के लिए, या जेनकिन सर्वर जिसे बिल्ड के लिए आप C फैमिली का इंस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे C7i.x large, C7i। देखिए C7i.2x large जिसमें 8 vCPU, देन 16 GB रैम, देन अप टू 12.5 गीगाबिट की इसमें नेटवर्किंग परफॉर्मेंस है। देन C5 अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसमें C5.2x large इसमें 16 vCPU है, 32 GB रैम है, देन अप टू 10 गीगाबिट की इसमें नेटवर्किंग परफॉर्मेंस है। फोर्थ है मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस है जिसे R फैमिली कहते हैं, जैसे R5, R6i, R7i, लार्ज मेमोरी यानी मोर रैम पर vCPU जिसमें मेमोरी की ज़्यादा नीड हो, जो कि डेटाबेस सर्वर के लिए यूज होती है, जैसे MySQL, PostgreSQL, Redis, SAP, लार्ज PostgreSQL डेटाबेस जिसके लिए हम R7i.2x लार्ज इंस्टेंस टाइप फैमिली सिलेक्ट करेंगे। R7i देखिए R7i.16x लार्ज जिसमें 64 vCPU है, 512 GB रैम है, देन 25 गीगाबिट की इसमें नेटवर्किंग परफॉर्मेंस है। इसी तरह आप अगर लो करेंगे जैसे R7i लार्ज जिसमें 2 vCPU, 16 GB रैम, देन अप टू 12.5 गीगाबिट की इसमें नेटवर्किंग परफॉर्मेंस है। फिफ्थ है स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस है जिसे आई फैमिली कहते हैं, जैसे i3, i4i, IM4GN, हाई स्पीड स्टोरेज यानी प्रोवाइड एक्सट्रीमली फास्ट लोकल NVMe SSD, बेस्ट फॉर नो SQL डेटाबेस, इलास्टिक सर्च या डेटा वेयर हाउसिंग। इलास्टिक सर्च क्लस्टर के लिए आप i4i.large इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं।
i4i, i4i लार्ज, इसमें 2V CPU, 16 GB रैम, देन 468 इसमें स्टोरेज, वह भी SSD, और इसमें नेटवर्किंग परफॉर्मेंस है अप टू 10 गीगाबिट। इसमें एक्स्ट्रा लार्ज, 8x एक्स्ट्रा लार्ज, 16 एक्स्ट्रा लार्ज या 24 एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस, जीपीयू, यानी आपके जीपीयू वर्कलोड के अनुसार आप जी सीरीज, पी सीरीज, टीआरएन सीरीज, आईएनएफ सीरीज, जीपीयू पावर्ड डिजाइन फॉर ग्राफिक एंड एआई वर्कलोड। जी फैमिली में वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग जैसे G6.X लार्ज, या पी फैमिली बेस्ट फॉर एआई एमएल ट्रेनिंग, या आईएनएफ फैमिली बेस्ट फॉर एआई रनिंग चैटबॉट के लिए यूज करते हैं। HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंस्टेंस फैमिली HPC 6A, HPC 7G बेस्ट फॉर साइंटिफिक सिमुलेशंस, वेदर फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब हम AWS कंसोल पर GPU बेस्ड EC2 इंस्टेंस टाइप चेक करते हैं। G6, देखिए G6.24x लार्ज, या इसमें डिफरेंट इंस्टेंस टाइप अवेलेबल है साइज के अकॉर्डिंग। अभी हम इसको देखते हैं जिसमें 96 vCPU है, 384 GB रैम है, देन 3760 इसमें स्टोरेज SSD, जबकि नेटवर्किंग परफॉर्मेंस 50 गीगाबिट है। अब इसमें हम GPU देखते हैं, इसमें एक्सेलरेटर्स में 4 GPU है, GPU मेमोरी है 22.4 GB, देन इसका मैन्युफैक्चर है NVIDIA। AWS इंस्टेंस फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, या आप AWS की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।